हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर एजुकेशन और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। तो जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था CU/CET को लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी, बट उसमें मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं एक्सप्लेन किया था। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए ऑन बोर्ड लेके आया हूँ, इसमें मैं आपसे इंपॉर्टेंट डाउट्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म का कितना प्राइस होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एग्जाम के जो पार्ट्स हैं उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम्स अलग हैं। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। इसके बाद जो इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके अंदर जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो कैसा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस साल। तो CU/CET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो होता क्या है कि हमारे जो इंडिया के अंदर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जो खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं। और ये वो डाउट है जो लास्ट वीडियो में मैंने जब बनाया था तो उसमें मैंने वीडियो में शो किया था, यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेती है। तो वहाँ पे एक डाउट आया था स्टूडेंट का कि सर यहाँ पे DU का नाम नहीं है, यहाँ पे जामिया का भी नाम नहीं दिया हुआ। अब देखो, जामिया और DU दोनों में ही जो एडमिशन प्रोसेस हो रहा है उनका अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसके अंदर वो कुछ कोर्सेज को मेरिट बेस पे लेते हैं, कुछ कोर्सेज को एंट्रेंस के थ्रू लेते हैं, और वो एंट्रेंस में खुद ही कंडक्ट कराया जाता है। तो इस वजह से उन्होंने CU/CET की वेबसाइट पे नहीं दिया था। अब इस साल क्या होने जा रहा है कि बहुत सारे जो कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं, अब उनका जो एडमिशन होगा वो CU/CET के बेसिस पे कर दिया जाएगा, जिसमें मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी पहले। और ये एक टेंटेटिव है, पूरा कंफर्म नहीं है, अभी ऑफिशियली कुछ भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पॉसिबल है कि 50% आपके क्लास 12th का लिया जाए वेटेज और 50% आपका CU/CET के थ्रू। तो इससे होगा क्या कि आपके जितने भी एडमिशन प्रोसेस में चलने वाले हैं, एडमिशन होने वाले हैं इस साल, उसमें आपको CU/CET दे के ही एडमिशन मिलेगा। इससे आपको कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलेगा और इसमें फेयर रिजल्ट भी निकलेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि हमारे तो 90% नहीं आए, 93% नहीं आए, हम तो DU का सपना भी नहीं देख सकते। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि इस पर एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, अपने आप को प्रूव करने के लिए भी एक मौका मिलेगा इसमें एक तरीके से आपको। तो जैसे ही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल कर सकता है, तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी कितनी हैं, 14 यूनिवर्सिटीज़ एंड 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती है। एक ही प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन। ये 14 यूनिवर्सिटीज़ और ये 4 स्टेट, मतलब 18 यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और उसके बाद अपने एडमिशन को लेते हैं। और एडमिशन का मिलता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, CU/CET देते हैं और एक अच्छा स्कोर लेके आते हैं उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत कम होती है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, ये खुद में ही एक यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर आप EWS में अप्लाई कर रहे हैं, OBC स्टूडेंट हैं, तो आपको 800 पे करना पड़ेगा। ठीक है, 800 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा CU/CET की वेबसाइट पे। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं देन 350 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, PWD कैटेगरी के हैं, तो आपका कोई भी एप्लीकेशन का चार्ज नहीं लगता। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं लेता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप 3 फॉर्म भर सकते हैं, सेम यूनिवर्सिटी में भी भर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी भर सकते हैं। और 3 फॉर्म जो भी आप भरोगे, अगर आपकी विश है, आपने एक एप्लीकेशन एक कोर्स के लिए अप्लाई करा है, अगर आप चाहते हो कि दूसरी जगह भी मैं अप्लाई करूं, तो वहाँ पे आपको 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और 3 प्रोग्राम्स के लिए आपको अलग अलग फीस देना पड़ेगा। जैसे आपने एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करा, लेट्स सपोज BA के लिए अप्लाई किया था आपने, और फिर आप बोलते हो कि मेरे को BBA भी करना है, तो उसके लिए आपको अलग से 800 रुपये देने पड़ेंगे, सेपरेट फॉर्म का अमाउंट देना होगा। ठीक है, अगर आप SC/ST स्टूडेंट हैं, दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपको 350 रुपीज़ ईच फॉर्म के लिए देना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। इसके बाद इसकी हम बात करते हैं एग्जाम की मार्किंग स्कीम के बारे में। अब मार्किंग स्कीम में क्या होता है, जैसे आपने CU/CET की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, फिर आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा और आपको सारे डिटेल्स जो एकदम एक्यूरेट डालनी है, करेक्ट डालनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप अच्छे से चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले। एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था CU/CET की, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक
लिंक है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख लेना। आपका एलिजिबल होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे CU/CET के, और उसमें हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क दिया जाएगा। यहाँ से आपको मिल गया एक 1 मार्क। अगर आपने कोई भी गलत आंसर दिया तो उसमें आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग, मतलब क्वार्टर आपका माइनस हो जाता है। इसके बाद जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का रहेगा। 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है एग्जाम का। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो है CU/CET कैसे डिफ्रेंशिएट होता है हर एक अलग कोर्स के लिए। अगर ऑब्वियसली बात है आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको भी पता होगा कि CU/CET में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। अब कोई बच्चा BSc करने जा रहा है, और ज़रूरी तो नहीं है कि जो बच्चा BA कर रहा है उसके लिए भी सेम एंट्रेंस एग्जाम आए, सेम कोर्स आए, सबके लिए अलग अलग होता है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, पार्ट A एंड पार्ट B के अंदर। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुने, पार्ट A एंड पार्ट B। अब यहाँ पे क्या होगा, एक वो कोर्सेज होते हैं जो जनरल ग्रेजुएशन के लिए होते हैं, लाइक BSc हो गया, BA हो गया, BCom हो गया, ये ग्रेजुएट कोर्सेज में आते हैं, ग्रेजुएशन के कोर्सेज में आते हैं। तो इसके अंदर पैटर्न होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो कोर्सेज होते हैं जो जनरल कोर्सेज होते हैं, लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, BBA हो गया, MCA हो गया, MBA हो गया, ये सब कोर्सेज प्रोफेशनल होते हैं। इनका जो पैटर्न है वो अलग बनता है। मैं दोनों का ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या फिर CU/CET में अप्लाई करेंगे फॉर BSc और BCom और BA कोर्स के लिए। तो आपको क्या होगा, पहला पार्ट आपके एग्जाम का आएगा जिसके अंदर 4 सेक्शन होंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 सेक्शन आपके पार्ट A में आएगा। पार्ट A का जो टोटल मार्किंग होगा वो होगा 25 का, ठीक है। 25 क्वेश्चन इन चारों सेक्शन को कंबाइन करके बनेगा। अगर आप BA के लिए अप्लाई कर रहे हो, BCom के लिए कर रहे हो, इस टाइप के कोर्सेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। फिर पार्ट B आपका आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसकी वेटेज होगी 75, ठीक है। 75 होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब मैं क्या एग्जांपल लेता हूं, अगर आप BSc के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेट्स सपोज, ठीक है, BSc के लिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में CU/CET के थ्रू एडमिशन लेने जाएंगे, देखो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं नहीं लेता एग्जांपल क्योंकि अभी वहाँ पे कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो जाएगा तो ये सेम सिनारियो रहेगा आपके लिए। अगर आप CU/CET में अप्लाई कर रहे हैं, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए बात कर लेता हूँ, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कोई अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपने BSc के लिए अप्लाई करा, तो इसमें आपका जो एग्जाम होगा पार्ट A, तो आपको मैंने बता दिया कि पहला जो पार्ट होगा वो कंपलसरी होगा, और B पार्ट के अंदर आपके 3 से 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, 25 मार्क ईच। अब यहाँ पे आपके पास एक चॉइस आएगी, जैसे कि PCM आपके पास सब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर आप BSc कर रहे हो तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर नहीं है ऑप्शनल में तो PCB, PCMB, ये 4 सेक्शन आपके पूछे जाएंगे पार्ट B में। अब इनमें हर एक सेक्शन की वेटेज होगी 25, 25, 25 और 25। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या तो आप PCM कर सकते हैं या तो आप PCB का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपको एक मौका यहाँ पे देता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर 25, 25, 25 मतलब 3 सेक्शन के आपके हो गए 75 मार्क्स। तो 75 प्लस 25 जो आपका कंपलसरी था, दोनों को मिला के हुए 100 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या हुआ कि आपके जो 12th के सब्जेक्ट थे उसके बेसिस पे उन्होंने 3 से 4 सेक्शन सेकंड पार्ट में दे दिए। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जनरल कोर्सेज के लिए, जिसके अंदर आता है BA LLB इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं, MBA इंटीग्रेटेड इनके पास है, और MCA यहाँ पे MBA हो गया, और फिर BBA हो गया, BCA जो कोर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जनरल कोर्सेज की कैटेगरी में आता है। अब इनके एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर ये दोनों पार्ट नहीं होते, उसमें कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का सीन नहीं है, उसमें एक जनरल एग्जाम बनता है जो कि होगा इसके ऊपर बेस्ड होगा, पार्ट A के ऊपर। इसी पार्ट A को आप 25 की वेटेज से डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं इसी में से। अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं,
MCA करना चाह रहे हैं, MBA करना चाह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब आपको ये भी चेक करना है कि किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ दिल्ली में मिल जाएगी, घर के पास मिल जाएगी। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, अपने स्टेट से बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है, और अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती आप लोगों के लिए। तो आपको समझ में आया होगा इसका ऑप्शन। खिचड़ी सी पक गई है थोड़ी बोर्ड के ऊपर, लेकिन होपफुली मेरे जहाँ तक लगता है आपका CU/CET से लेके कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर बच गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। और जो स्टूडेंट इस साल अपीयरिंग होने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, अगर ये रूल आ जाता है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही एडमिशन मिलेगा, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। मेहनत लगती है, एफर्ट लगती है, और मैं इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट लाने वाला हूं। और CU/CET की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारी ऐप हायर एजुकेशन पे अवेलेबल है, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें एक गुड न्यूज़ और मैं आपको दे दूँ कि CU/CET के लिए हमने सिर्फ CU/CET कोर्स के लिए जो फीस रखी है, उसमें डायरेक्ट 50% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। 50% स्कॉलरशिप मतलब 2000 का कोर्स आपको ये पड़ेगा CU/CET का, और आप कहीं पे भी कंपेयर कर लेंगे ऑन द इंटरनेट, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा फ्री करके। मैं आपको कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करने वाला, ठीक है, कि फ्री करके मैंने सबको बुला लिया फिर बोलूँ कि भाई इसमें फैकल्टी भी लगती है, इसमें स्टडी मटेरियल भी लगता है। वो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको दिखता है। कोई स्टूडेंट अगर कोई पर्सन है आप लोगों के लिए कोई चीज़ लेके आ रहा है, ऑब्वियसली देयर इज सम रीज़न, ठीक है। हर कोई यहाँ पे सर्वाइव करना है। यू हैव ऑल्सो ड्रीम कि मैं भी पढ़ लिख के कुछ बड़ा करूँ, कुछ अर्न करूँ। तो मेरे भी वैसी गोल्स हैं, हमारी टीम के वैसी गोल्स हैं। एक पर्सन जो हमारी टीम के साथ जुड़ा हुआ है, सब ही बहुत ही मेहनती हैं। तो आपको भी मेहनत करनी है। कोर्स आप ले सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। बाकी मैंने आपको पूरा एक गाइडेंस दे दिया है। गाइडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि राइट वे कि मेरे को पहुंचना कैसे है उस जगह तक। तो मैंने आपको एक पैटर्न अभी समझाया, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। इसके बाद अपनी तैयारी पर ध्यान दो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं एम करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।